जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट पुलिस, बिहार पुलिस, आरओ या एआरओ एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो ये सेशन को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपका, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है गाय। अगला प्रश्न है आपका, हूणों के अत्याचारी शासक मिहिर कुल का अंत किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है यशोधर्मन ने। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न आपका है, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य एवं उनकी अवधि से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो दास प्रथा का अंत जो है 1562 में हुआ, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1562 में और जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न आपका है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर चार्ल्स नेपियर। अगला प्रश्न आपका है, कामागाटा मारू क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक जहाज। कामागाटा मारू एक जहाज था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1927 में गठित ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्न में से किस दिन प्रभावी हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न आपका है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अली बंधुओं ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विसर्प। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, मानसून है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋतु परक पवन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी केरल भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव पर। अगला प्रश्न आपका है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सावधि जमा धनराशि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, संघीय सरकार में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग को बजटों की पूर्ति की जाती है।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कागजी मुद्रा छापकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1960-1961 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध का विपणन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध का विपणन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, GCMMF। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साक्षरता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गरीबी रेखा निकालने के लिए साक्षरता तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्य के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1953। और सबसे पहले जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न आपका है, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है? न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। तो आपका राइट आंसर होगा भारत एवं USA दोनों में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीकर। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो जाती है? कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात में कोई भी वस्तु हो तो अधिकतम भारहीन हो जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने DNA का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर्थर कोन वर्म ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्थर कोन वर्म ने सबसे पहले DNA का पात्र विश्लेषण किया था। अगला प्रश्न आपका है, जोनास साल्क ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलियो के लिए जोनास साल्क ने वैक्सीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, खाने का सोडा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी कोरिया क्वाड में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत का संबंध हमेशा ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनावपूर्ण रहा है? तो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कभी बाज नहीं आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 राज्य हैं, 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? कितने लोगों को निर्वाचित कर लोकसभा में भेजती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19। अगला प्रश्न आपका है,
यूनेस्को ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 सितंबर। अगला प्रश्न आपका है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो तारीख कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है पर्यावरण किससे से बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पर्यावरण किससे बनता है? तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से लुसाने में किस संगठन का मुख्यालय है? लुसाने में किस संगठन का मुख्यालय है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए IOC। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आपका है 31वां ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन स्थल था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ब्राज़ील। 31वां जो ओलंपिक 2016 जो खेला गया था वो ब्राज़ील में खेला गया था, रियो डी जेनेरियो में खेला गया था। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है केंद्रीय कंद वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम। सॉरी ये सी है आपका, तो ये आपका बी हो गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर त्रिवेंद्रम। ये सेशन आपको कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।